तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड विधानसभा की एक सीट बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसका संकेत मिल चुका है। उत्तराखंड की सियासत में क्या एक बार फिर बड़ा उलटफेर कुछ होने वाला है? क्या विधानसभा की एक हॉट सीट अब सरकार के लिए, बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुकी है? उत्तराखंड विधानसभा की चर्चित सीट के बारे में बात करने के लिए आया हूं, जिसने सियासी तापमान को अचानक से बढ़ा दिया। जहां बीजेपी के एक मंत्री के खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी के पूर्व मेयर ने मोर्चा खोला है। क्यों, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जो ये खबर आ रही है, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये कि इस बार देहरादून से महज कुछ किलोमीटर की दूरी वाली इस मसूरी विधानसभा सीट पर बड़ा घमासान होने वाला है। घमासान विपक्षियों से ज्यादा खुद बीजेपी के अंदर होने वाला है। अब ये सिर्फ नाराजगी है या फिर अंदर खाने किसी बड़े सियासी समीकरण की तैयारी चल रही है? क्या बीजेपी के भीतर ही अब चुनौती खड़ी हो रही है? मैं दिखाऊंगा आपको मौजूदा मंत्री को चुनौती देने वाले उस बयान को भी, जिसने बड़े सियासी जंग का ऐलान किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बीजेपी नेता सुनील उनियाल गामा की चर्चा इस वक्त बड़ी हो रही है। मसूरी दौरे में निकले, सियासी माहौल गर्मा गया। सुनील उनियाल गामा खुलकर मसूरी विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले आप उनके जरा इस बयान को देखिए, फिर आगे बात करता हूं। अच्छा, मसूरी सीट क्या गणेश जोशी की सीट है? क्योंकि लगातार विधायक और कहते भी हो यही। ये मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट। क्या लगता है किसी की बकौती? देखिए, किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन हर किसी को मौका मिलना चाहिए। हर किसी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े। मैं अभी मेयर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरी भी इच्छा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और विधानसभा का चुनाव जो है मसूरी से मेरी इच्छा है। और भारतीय जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मसूरी से प्रत्याशी बनाएगी। तो दोस्तों, सुना आपने, संकेत बड़ा है। देहरादून के पूर्व मेयर और बीजेपी के नेता सुनील उनियाल गामा ने मसूरी शहीद स्थल पर लंबे समय से धरने पर बैठे पटरी व्यापारियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। ये बस सहयोग नहीं था, यूं ही नहीं था। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उच्च अधिकारियों के साथ, संबंधित पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे, बाकायदा बैठक करेंगे, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश होगी। दोस्तों, सुनील उनियाल गामा कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी से मसूरी सीट के लिए अपनी दावेदारी रख दी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। दोस्तों, सुनील उनियाल गामा यह दावा कर रहे हैं कि मसूरी विधानसभा सीट बीजेपी की मजबूत सीट है और यहां से जिसे भी पार्टी टिकट देगी वो भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। हालांकि वो टिकट को लेकर पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि टिकट तो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो इस बार मौका सुनील उनियाल गामा को क्यों ना मिले? ऐसे में सभी से अनुरोध कर रहा हूं, यह सीट बीजेपी की है। जो बीजेपी से लड़ेगा वो ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह कि मौजूदा मंत्री गणेश जोशी 2012 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के ही देहरादून के पूर्व मेयर ने यह कहकर खलबली मचा दी कि सीट किसी की नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती। सीट तो पार्टी की होती है और पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है और उसी सिंबल पर जीत मिलती है। और इशारों में उन्होंने यह भी कह दिया कि अब तक गणेश जोशी को मिल रही जीत उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पार्टी की
उपलब्धि है, पार्टी के सिंबल का कमाल है कि गणेश जोशी जीत रहे। नाम नहीं लिया, लेकिन बात फतेह की और यही की। वो कहते हैं कि कोई ये कहे कि मेरी सीट है तो गलत है ये, और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब क्या सुनील उनियाल गामा या फिर गणेश जोशी? हमारा वरिष्ठ नेतृत्व ने तय करना है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा केंद्रीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सबने तय करना है। मैंने भी जरूर जो है विरोध कर रहा हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो इस बार मौका जो है सुनील उनियाल गामा को पूरा मैं सभी से अनुरोध भी कर रहा हूँ, और पत्रकार बंधुओं से भी मैंने अनुरोध किया है कि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी लड़ेगा वो जीतेगा, और जीतेगा नहीं ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है, व्यक्ति की सीट कोई सीट नहीं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही जो है, अगर आज हम हैं कल हम मेयर थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें मेयर बनाया। ऐसे ही गणेश जोशी को भी जो है विधायक जो है मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुनाव लड़ेगा जीतेगा, और ऐतिहासिक वोटों से। देखिए 2027 में जो है फिर दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आपने देखा कि पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सब लोग पसंद करते हैं। किसे चुनेगी बीजेपी? यही है बीजेपी के लिए नई टेंशन। लेकिन दोस्तों, उधर गणेश जोशी विधायक तो रहे, मंत्री भी हैं, लेकिन मसूरी के विकास और व्यवस्था को लेकर शोर काफी रहा है। फिर मुद्दा स्थानीय जनता के बीच मूलभूत सुविधाओं का अभाव का रहा हो, या फिर ट्रैफिक का, जाम का और विकास के कार्यों का। मुख्य चुनौती ये मुद्दे गणेश जोशी को ही हमेशा पेश करते रहे हैं, उनसे सवाल होता रहा है। और क्या यही मुद्दे आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव की बात हो रही है? दहलीज पर खड़ा प्रदेश है तो चुनावी मुद्दे भी बनेंगे। इधर कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन उस तैयारी से इतर विपक्षियों की चुनौती से परे गणेश जोशी के लिए देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ही नई चुनौती बन गए, और पार्टी के लिए भी ये बड़े टेंशन वाली बात है। कहने वाले कह रहे हैं इतना आसान नहीं होगा इस बार बीजेपी के लिए टिकट का बंटवारा कर पाना, या फिर किसी का टिकट काट पाना। दोस्तों, मसूरी विधानसभा सीट को लेकर जो सियासी घमासान शुरू हुआ, उसने साफ किया है कि इस बार लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं है बीजेपी की, बल्कि सत्ताधारी दल के भीतर भी कई सारे नेता टिकट की लाइन में लगे हैं। अब तक ऐसी कोई बड़ी खलबली मस्ती हुई नहीं दिखाई दी है, लेकिन सियासी जानकार ये मान रहे हैं जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे बीजेपी के उन दावेदार नेताओं को लेकर खबरें भी आएंगी। बड़ी दिलचस्प मोड़ पर बीजेपी की सत्ताधारी दल की अंदर की कहानी अब खड़ी है। सवाल इतना सा है, क्या गणेश जोशी अपनी सीट पर एक बार फिर से भरोसा कायम रख पाएंगे? पार्टी क्या उन पर भरोसा जताएगी? मंत्री भी हैं, या फिर सुनील उनियाल गामा की दावेदारी पार्टी के अंदर कुछ नया करके दिखाएगी, कोई नई चुनौती खड़ी कर देगी? सबसे बड़ा सवाल एक और बनता है मसूरी की सीट को लेकर। क्या मसूरी की ये सीट वाकई बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाएगी? आज तक तो ऐसा रहा है। फिर चुनाव से पहले ये अंदरूनी टकराव, ये बड़ा सियासी संकेत सुनील उनियाल गामा का खुलकर गणेश जोशी के खिलाफ, या फिर मसूरी विधानसभा सीट पर ताल ठोकना, क्या कहता है? तस्वीर तो साफ है कि दावेदारी कौन कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि मसूरी की सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होती आपको दिखेगी। दोस्तों, आगे क्या अपडेट आता है, क्या रिएक्शन पार्टी का आता है, गणेश जोशी क्या करते हैं इसमें, वो देखने वाली बात होगी। और दिखाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा पूरी खबर, वो भी जो अपडेट आएगा। लेकिन इस नए सियासी समीकरण जो साधने की कोशिश हो रही है,
सियासी नया बवाल जो पार्टी के अंदर ही बीजेपी के लिए खड़ा होता दिख रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि सिर्फ मसूरी एक सीट है या फिर पहाड़ से लेकर मैदान तक 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, सभी की सभी सीटों पर? क्या उन सीटों पर बीजेपी कंफर्टेबल जोन में है मौजूदा वक्त में, जब बीजेपी की सरकार को 10 साल हो जाएंगे? कई विधायक, कई मंत्री कई सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कई मंत्री जो बने बैठे हैं वो पिछले 10 साल से मंत्री बने हैं। तो जो बाकी लोग हैं उनके मन में एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह ऐसे वो लगता रहा है कि हम कब, हमारी बारी कब? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की।